Hello students, welcome back to channel. Today we are going to do your question number 13, question number 12 first, which is a very important question. Firstly, for this question you have been given a triangle, then a circle, right? I'll just show you this question. So you can see this is your question number 12. So you'll be solving it here only, not on the screen today. So here you can see that this is your triangle. This is one of the most important and lengthiest questions. It is quite easy if you wanna understand. If you wanna understanding it properly. So I have drawn this figure here. Don't look at this figure right now. Just look at this normal figure. Okay, that's been given to you. The first thing that you'll do is find the area. Find the area by Heron's formula. So by using Heron's formula, you can find the area. It's very easy. So let us do that. 28 plus x upon 2 is the semi-perimeter that we have found, right? Now let us find now we know this formula that s under root s minus a, here you'll put s into s minus a into s minus b into s minus c. I hope you all know this formula. This is a very easy formula. So स्टूडेंट्स बेसिकली 14 प्लस एक्स आएगी आपकी एस की वैल्यू. अपन यहाँ पे 2 करेंगे 28 प्लस 2x. तो अपन ने यहाँ पे s लगाया, एस माइनस ए एस माइनस बी. यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी? a यानी कि एक पूरी साइड. तो अपन a की वैल्यू क्या लिखेंगे? 6 प्लस एक्स. फिर b क्या होगा आपका? b होगा 8 प्लस एक्स. फिर उसके बाद आपका c क्या होगा? 6c होगा आपका 14. तो ये बात हमें पता है, कोई नई बात नहीं बताई जा रही है आपको, ठीक है. तो अब मैं आपको यहाँ पे बस इस फॉर्मूला को प्लेस करनी चाहिए. तो मैं क्या करूँगी? 14 प्लस एक्स अंडर रूट, यहाँ पे क्या लगा है 14 प्लस एक्स अंडर रूट में इंटू एस माइनस ए यानी कि 6 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस ए यानी कि 14 प्लस एक्स. देखो से कैसे करेंगे? 14 प्लस एक्स आपका एस है, उसमें आपको माइनस ए करना है, दैट इज माइनस 6 माइनस एक्स. आपको साइंस का ध्यान रखना है, एक माइनस 6 मत कर देना सर. ना 14 माइनस 6 हो गया 8 एंड ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया कि नहीं? 14 माइनस 6 कितना हो गया? 8. तो क्या हो जाएगा अपना 8, ठीक है. ये हो गया ना 8 हो गया ना. ये 14 माइनस 6 दैट इज 8. बहुत इजी सी बात बताइए मैंने आपको. 8 प्लस एक्स यहाँ पे से 8 प्लस एक्स एक्स तो कट जाएगा, बस आपको 14 में से माइनस 8 करने का है 6, ठीक है. सिमिलरली 14 प्लस एक्स माइनस 14, तब क्या यहाँ पे सिर्फ एक एक्स बचेगा. ओके, सो लेट यू कैन कंफर्म योर आंसर फ्रॉम हियर. Now here we can see that 14 plus x 8 6x, right? So now here what we will do is that we will multiply these things. 14 plus x, we'll let it be, then 8 6 are 48 into x would be 48x. So this is what it is. So this is the area of triangle ABC. दिस इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 समझ के अपना साइड में रख दीजिए. अब इस फिगर पे आ जाइए भाई. ड्राइंग को मत देखिए, फिगर को देखिए. इस फिगर पे आ जाओ भाई. अब आई है इस फिगर की हमारी बारी. इस फिगर में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखना. आपको नेक्स्ट लगाने वाले हैं हम लोग. थोड़ा सा दिमाग, पहले चीज़ तो यहाँ पे 90 डिग्री बना सकते हैं क्या? क्योंकि टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर होती है हमेशा रेडियस से, ठीक है. यहाँ पे 90 डिग्री बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं भाई. और ये यहाँ पे 90 डिग्री बना सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री बना सकते हैं. तो इस चीज़ से अपन अब डिराइव करेंगे फॉर्म. अब भाई एक इजी सी बात समझ लो भाई, ये कैसे किया. इस चीज़ को तुम ऐसे समझना. ये फिगर देख लो. इस फिगर पे मैं करके दिखा रही हूँ कि मैंने अब वहाँ पर ड्रॉ कर दिया है. सो आई एम जस्ट इरेजिंग ऑल दिस ऑफ. Just give me a second and I have done it. Right, now look at this figure, very very clean figure. Now in this figure what I will do is I will join this. अब देखना, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, सही बात है ना? ये बन रहा है ना ट्रायंगल, और ये एक अकेला ट्रायंगल बन रहा है. अब इन सब में मैंने ये निकाल दी. ये लाइनें क्यों निकाली है? क्योंकि ये तो भाई 90 डिग्री है, तो ये तुम्हारी हाइट नहीं बन जाएगी. ये वाला ये जो लाइन है ये तुम्हारी हाइट बन गई, ये तुम्हारी हाइट बन गई. तो ये तुम्हारा जो पूरा फुल ट्रायंगल है, ये एक 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल है टोटल में. ये एक पूरा ट्रायंगल है, ये एक पूरा ट्रायंगल है, ये एक पूरा ट्रायंगल है, ठीक है. फोर प्लस एक्स है 14 plus. Right. So now students, so now we have this thing. Now we will find the area.
अपन ने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है इस चीज़ को पूरा। निकालते हैं अपन एरिया अपने दूसरे तरीके से, जो कि होता है ना राइट एंगल तरीका। तो इसको मैंने इसलिए लाइन लगा दी है। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने कौन कौन से हो गए। अपने एक बार इस फिगर से आप देख सकते हैं कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं। ए, यहाँ बी है, तो ए ओ, अपन ने बीच के को अपने ओ लिखा ही नहीं ना यहाँ, इसलिए हाँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव कैलकुलेटेड दिस थिंग। ऐसे मैंने एरिया लिखा है हाफ हाफ। आपको कोई भी चीज़ कॉमन नहीं लेनी है, आप ऐसे ही करेंगे इस चीज़ को। बेस्ट वे है 56 + 4x है आपका। अभी आपको इक्वेशन 2 लिख देना है। अभी दोनों ही क्या है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है ना, दोनों तरीके से अपन ने निकाल लिया। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग कर लेते थे थोड़ी सी। जी हाँ, तो कर लेते हैं थोड़ी सी कंपेयरिंग। ये है आपका 56 + 4x, 56 + 4x, यहाँ लिख देते हैं 56 + 4x is going to be compared with is going to be compared with 14 + x into 48x। एक चीज़ बस देखेंगे, 14 + x into 48x जो है ना बेटा आपका, वो आपका अंडर रूट में। तो आपको दोनों ही जगह को स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मेरी हैंड राइटिंग इतनी गंदी है, ओह नो। तो क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो अपन ने किया। आप इसका पूरा स्क्वायर करने बैठोगे क्या a + b के स्क्वायर से? नहीं, आप कॉमन ले लो। मैं बता रही हूँ कॉमन ले लो। जीवन आपका समझ जाएगा। 4 ही आ सकता है मैक्स टू मैक्स कॉमन, क्योंकि आप बाकी कुछ नहीं ले सकते कॉमन। तो क्या है 4 इंटू कब आता है 56, 40। ये आ जाएगा 14 + x। अभी क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो ये 14 + x का स्क्वायर, और इसको 16 कर दो। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि इसका तो स्क्वायर कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसका तो बस ये खुल जाएगा अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 14 + x एज इट इज़ इंटू 48x। और यहाँ पे इसका ब्रैकेट थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा, तो मैंने इसका ब्रैकेट ठीक कर दिया। ठीक है, 14 + x इंटू 46। तो अपन ने ये सही कर दिया। अब ना 14 + x का स्क्वायर, अब यहाँ देख सकते हैं कि अपन ये डिवाइड में आएगा। 14 + x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे कट जाएगा, तो अपन इसे काट लेते हैं। पर अभी भी एक 14 + x बच रहा है, ये मत भूल जाना। ये स्क्वायर है, तो ये 14 + x इंटू 14 + x हुआ। तो हमने एक 14 + x को काट लिया, तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 14 + x इज इक्वल टू 48x। अब 16 और 48 भी कट जाएंगे। कैसे कटेगा, ये वहाँ पे चला गया डिवीजन में, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जा, और ये क्या हो जाएगा 3 6 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x। तो अपन क्या लिख सकते हैं, लास्ट में क्या बच रहा है, 14 + x इज इक्वल टू 3x। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 14 इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डन। क्वेश्चन कहाँ लंबा था, एकदम इजी क्वेश्चन था। कंसेप्ट समझो बस, कंसेप्ट। x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इज योर आंसर। एंड हमारे क्वेश्चन में हमें ये पूछा था कि हम लोग को क्या करना है, फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। ए बी क्या होगा, ए बी वुड बी 7 + 6, ए सी होगा, सॉरी, ए बी वुड बी 7 + 8, सो ए बी वुड बी 15। उसका क्या है, ए सी इज 7 + 6, सो ए सी इज 13 सेंटीमीटर्स। So hope you all got this thing. Thank you so much. Let's meet in the next video.